हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दिनेश सर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग एडमिशन की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, कॉलेज जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है, क्या मैं ड्रॉप ले लूँ? तो उस बारे में बात करेंगे, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। जो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या ड्रॉप लेना सही होगा, मेरे लिए क्या डिसीजन सही है, इस बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो भी बच्चे एमएसटीसीटी एग्जाम दे चुके हैं, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने के बाद इस साल जेईई मेंस की भी तैयारी कर रहे थे शायद, या तो फिर सीटी की तैयारी लास्ट में करने आए, स्टार्टिंग से नहीं कर रहे थे पूरे साल भर। हो सकता है कि आपका परसेंटाइल बहुत कम आया हो, 10, 20, 30, 40 या 60, 70, 80 तक आया हो परसेंटाइल, और उसकी वजह से आपको कॉलेज तो मिल रहा है बट एवरेज कॉलेज मिल रहा है, या तो कॉलेज ही नहीं कोई मिल रहा है। जिन बच्चों के 90 परसेंटाइल के ऊपर है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जा रहे हैं किसी न किसी ब्रांच के अंदर, जो मनचाहा ब्रांच है, कॉलेज है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके, बेटरमेंट करके वो आगे जा रहे हैं, उनका एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के परसेंटाइल कम है उनके भी एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कॉलेजेस में होते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, या फीस ज़्यादा होती है, डोनेशंस लगते हैं, या तो और भी अलग अलग बातें हैं। तो ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये आ रहा होगा कि यार क्या मैं ड्रॉप ले लूं, ड्रॉप लेने के फायदे क्या है, ड्रॉप लेने के नुकसान क्या है, इसमें पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, क्या मैं पार्शियल ड्रॉप भी कर सकता हूं क्या, ऐसा भी मन में आता होगा। चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, भाई इंजीनियरिंग एडमिशंस, ओके, इंजीनियरिंग में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो क्यों लेना चाहते हो? आपने साइंस स्ट्रीम लिया, ओके, आपने 11th 12th करी, 10th में बहुत अच्छे परसेंट आए थे इसलिए आपको साइंस लेने बोला गया होगा, आपने साइंस लिया। अब साइंस लेने के बाद कुछ बच्चे नीट में चले गए, जो मेडिकल के लिए एडमिशन के लिए परेशान है, MBBS, BAMS, BHMS, BDS वगैरह, कुछ बच्चे उसमें भी अच्छा करके एडमिशन ले चुके होंगे, कुछ बच्चे रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल रिपीट करते रहते हैं, ड्रॉप लेके रखते हैं। नीट वाले बच्चे करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने ठाना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कुछ बच्चे ड्रॉप लेके भी निकल जाते हैं, कुछ बच्चे अटक जाते हैं। तो ये डिसीजन बहुत क्रूशियल होता है, अटकना नहीं है, निकल जाना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे जेईई मेंस करते हैं IIT में जाने के लिए, पहली बार जेईई मेंस नहीं होता है तो ड्रॉप लेते हैं, फिर ड्रॉपर बन के जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, जब तक IIT के एडमिशन्स के लिए क्वालिफाई ना हो जाए एडवांस के लिए तब तक पीछे पड़े रहते हैं। कुछ बच्चों को जेईई मेंस समझता ही नहीं आया है, जेईई मेंस जो IIT की तैयारी होती है बहुत टफ होती है, ऐसा उन्हें लगता है, जो एवरेज स्टूडेंट वगैरह होंगे, और वो छोड़ देते हैं फिर बीच में। वैसे ही MSTCT है, इसमें हमने क्या पाया कि बहुत सारे बच्चे 11th 12th साइंस की तैयारी करते हैं, इंटीग्रेटेड एडमिशन लेते हैं, और वो 11th 12th के साथ जेईई की तैयारी करते रहते हैं, और बाद में जब उनसे पूरे 12वीं होते होते नहीं हो पाता है, जेईई मेंस नहीं हो पा रहा है, तो फिर उनको सेकेंड ऑप्शन दिखता है MSTCT, और फिर वो MSTCT एग्जाम के लिए आते हैं कि चलो यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। और फिर होता क्या है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे पूरे साल भर तैयारी करते रहते हैं, यानी कि जब वो 12th में आते हैं तब से, कुछ बच्चे जो है दिसंबर से ही तैयारी करते हैं। तो ऐसे करके बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने MSTCT की फुल टू फुल तैयारी की है। कुछ बच्चे होते हैं जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो जेईई मेंस की तैयारी के बेसिस पर MSTCT एग्जाम देते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम वहां होता है जहां पर MSTCT में 11th के चैप्टर होते हैं वो अलग होते हैं, कुछ कॉमन हो भी सकते हैं, और 12th का चैप्टर पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का होता है MSTCT, और जेईई मेंस के जो सिलेबस और MSTCT के सिलेबस में चैप्टर्स में फर्क है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो पीछे पड़ जाते हैं। ओके, और MSTCT ये एग्जाम जो है एक्चुअल में 12th के जो पूरे सिलेबस 80% और 11th का 20% होता है, 10 चैप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जो फुल टू फुल MSTCT पे फोकस करे ना, वो अच्छा कर सकता है। और आप भी अगर पिछले दिवाली के टाइम से अक्टूबर नवंबर से अगर तैयारी कर रहे होते तो अच्छा कर जाते, बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही लेट चालू किया, 12वीं बोर्ड एग्जाम होने के बाद 1-1.5 महीना भी नहीं बचा था मुश्किल से, उसमें आपने किया और करने की कोशिश की, और कुछ ना कुछ आपके साथ लपड़ा हो गया, आपके परसेंटाइल बहुत कम आ गए, और अभी आप अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हो और अगले साल ड्रॉप लेने के बाद वापस इंजीनियरिंग एडमिशन लेना है, तो क्या करना, कैसे करना? अच्छा, इसको एक ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहे तो BSc प्लेन BSc में जा सकते हो, BSc इन IT में जा सकते हो, BSc कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो। ओके, BSc के अंदर भी AIDS जैसे सब्जेक्ट है, तो बैचलर ऑफ साइंस 3 साल की डिग्री वो कर सकते हो।
लेकिन जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है बीई बीटेक, ये 4 साल की होती है और बहुत सी जगह पर इंजीनियर्स का बड़ा डिमांड होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर इंजीनियर्स को जॉब का है, भाई ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है और उसने बहुत अच्छे से स्कोर नहीं किया अपने 4 साल की इंजीनियरिंग में, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, ओवरऑल सीजीपीए अच्छा नहीं है, पॉइंटर्स ठीक नहीं है, दूसरा उसने इंजीनियरिंग की जो चीजें हैं जस्ट पास होने के लिए पढ़ी, कुछ अपनाया नहीं, सीखा नहीं, स्किल्स लिया नहीं, जब भी वो इंटरव्यू में जाएगा तो वहाँ क्वालिफाई नहीं होगा, तो प्रॉपर जो बड़े बड़े जॉब्स कैसे मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज रखनी है, आप बीएससी में जाओ, किसी भी सब्जेक्ट स्ट्रीम में जाओ या बीई बीटेक में जाओ, तो आपको जो भी 4 साल में सिखाया जा रहा है सिलेबस है, उससे कहीं ज्यादा खुद से भी सीखना है, वो चीजें आनी चाहिए ताकि इंटरव्यू में जब आप जाओगे कैंपस में तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले मेन वो चीजें होती है। और देखो अभी हमने क्या पाया, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है, पिछले 20 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पढ़ के गए, उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है, अगर किसी बच्चे ने बीएससी वगैरह की है और वो समझो एक कंपनी में दोनों जॉब कर रहे हैं, ओके, अब ये एक बच्चा है हमारा बीएससी वाला और एक बच्चा है इंजीनियरिंग वाला, दोनों एक ही काम कंपनी में कर रहे हैं, दोनों का काम सेम है, इसकी सैलरी कम होगी बीएससी वाले की और ये इंजीनियर होगा, इसकी सैलरी ज्यादा होगी, काम वही है। तो ये डिग्री मैटर करती है, डिग्री मैटर्स, ओके। अगर वही काम कोई नॉर्मल कोई बंदा कर रहा है जो इंजीनियर नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, उसी काम का उसको सैलरी कम होगा, बट अगर आपके पास डिग्री है तो सैलरी ज्यादा होती है, ऐसा भी होता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो बीई बीटेक है वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आप टेक ब्रांचेस में जा रहे हैं, कोर ब्रांचेस में जा रहे हैं, तो आप पैरेलल में ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे कुछ प्रॉब्लम है, ये कर सकते हो, बट आप जैसे बीएससी वगैरह करते हो तो उसके बाद आपको एमसीए में जाना चाहिए। बीएससी वगैरह अगर कोई आप में से कर रहे होगे तो टेंशन मत लो, आप एमसीए करना, ये होने के बाद 3 साल के बाद, ये अभी 3 साल की डिग्री थी, अब लगभग 2 साल की भी हो गई है, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये भी कैसा बीई बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाता है अगर आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो, या करने गए तो। अब यहां पर बात करते हैं ड्रॉप। देखो ड्रॉप लेना क्या होता है, 2 टाइप का ड्रॉप होता है, एक फुल ड्रॉप, कंप्लीट ड्रॉप आपने लिया है, और एक होता है पार्शियल ड्रॉप। अब पार्शियल ड्रॉप मतलब क्या होगा, समझो कि समझो आपको एडमिशन तो लेना था लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पर कोई तो एक बीएससी आईटी वगैरह में एडमिशन ले लिया है, समझो आपने बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है और आप बीएससी आईटी की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप ये प्लान कर रहे हो कि भाई मैंने ड्रॉप लिया है, मैं एमएसटी सीटी करने ही वाला हूं, मुझे वापस से एमएसटी सीटी एग्जाम देनी है क्योंकि वो देने के बाद मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। एकदम ध्यान से सुनो बच्चों, वो देने के बाद मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। आप 2026 में एमएसटी सीटी देके इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो आप अभी आपने क्या किया, अपना साल बचाने के लिए बीएससी आईटी में एडमिशन ले लिया है और फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर खत्म होते होते आप वापस से एग्जाम दोगे और बाद में वापस से कैप प्रोसेस के थ्रू इंजीनियरिंग में जाओगे, इसको बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। अभी एक फुल ड्रॉप क्या है कि आपने किसी भी डिग्री में एडमिशन नहीं लिया है, आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया तो मैं पूरी तरह से एमएसटी सीटी पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पर जो डिग्री है इसकी भी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, कॉलेज जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और ये सब चीजें सोच के आपने पार्शियल ड्रॉप ना लेके फुल ड्रॉप लिया अगर, तो यहां पर आपके पास फुल टाइम मिल जाता है, आप फुल टाइम जो है एमएसटी सीटी की एग्जाम की तैयारी करते हैं और अच्छा परसेंटाइल लाने की कोशिश करते हैं। बेस्ट परसेंटाइल आया तो आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज मिल जाएगा। अभी यहां पर एक बात आपको बता दूं कि आप में से आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो बहुत परेशान है, वो बार बार क्वेरी पूछ रहे हैं कि सर मैं बेटरमेंट के लिए जाऊं क्या, सर मैं नॉट रीच करूं क्या, मैं क्या करूं सर मैं स्पॉट राउंड में जाऊं क्या, इंस्टीट्यूट राउंड में जाऊं क्या, मैं चौथे राउंड तक कैसे जा सकता हूं, है ना, ऐसे बार बार वो परेशान है। सर मैं सेकेंड राउंड में फ्रीज नहीं करूंगा, मैं थर्ड फोर्थ में बेटरमेंट करूं। ऐसा सिनेरियो बहुत सारे बच्चों का चालू है जो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मुझे सेटिस्फैक्टरी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो वो बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, फिर बेटरमेंट के लिए तीसरे राउंड में बेटरमेंट के लिए, फिर हो सकता है चौथे में भी जाएंगे, उसमें भी नहीं मिला तो वो स्पॉट राउंड या तो आईएलएस राउंड में जाएंगे। तो ऐसा चल रहा है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो सच बात है, लेकिन आपको ये बोल रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, लेकिन इसी के विपरीत कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई साहब जिनको फर्स्ट कैप राउंड में जो कॉलेज मिला वो उनको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया,
और उन्होंने उसको फ्रीज करके एडमिशन ले लिया है, फ्रीज करके एडमिशन उनका हो चुका है। अब बोलोगे ऐसे कैसे? भाई साहब जो बच्चे थे वो 95 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर किए हुए जो बच्चे हैं, मैक्सिमम 96, 97, 98, 99, 98, 99 परसेंटाइल वालों का तो हो चुका होगा। कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको एकदम टेक ब्रांच चाहिए होगा। 99 के ऊपर भी कंपटीशन बहुत है, ठीक है। तो यार जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की थी, 99 के ऊपर परसेंटाइल लाए थे, 97, 98 के ऊपर, उन बच्चों को फर्स्ट या तो सेकेंड राउंड में उनको जो कॉलेज चाहिए था मिल चुका है। उन्होंने कॉलेज को फ्रीज कर लिया है, वहां पर एडमिशन ले लिया है, वहां पर वो हॉस्टल वगैरह में भी उन्होंने एडमिशन ले लिया है। अब वो आगे पढ़ाई का सोच रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे जो है इस तरीके से है जिनका 80, 90 परसेंटाइल है, 92, 94 परसेंटाइल है और वो अच्छा पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो परेशान है कि भाई कैप राउंड 1, 2 इस साल 4 कैप राउंड है, तो चारों राउंड में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और ILS या स्पॉट राउंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे कॉलेज मिल जाए। तो चलो इनका तो हो चुका है एडमिशन, जो 98, 99 के ऊपर वाले हैं, 97 के ऊपर वाले, इनका भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएंगे। बट जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे एडमिशन तो मिलेगा बट कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे जो है यहाँ पर ड्रॉप ले सकते हैं। अब ड्रॉप लेने के लिए भी दो तरीके हैं। देखो, अगर आप फुल डेडिकेटली चाहते हो कि भाई मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, तो आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए, फुल ड्रॉप। ऐसे दो नाव में नहीं बैठना चाहिए, जो ये पार्शियल ड्रॉप है ये, कि भाई अगर नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं हुआ, तो मैं इसी को फर्स्ट ईयर को BSc IT सेकेंड ईयर करूंगा, थर्ड ईयर करूंगा। यहाँ पर और भी कोई डिग्री हो सकती है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए। तो भाई आपका प्लान क्या है? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप पूरी तरह से एक डिसाइड कर रहे हो ना कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, इस बार एडमिशन नहीं मिल रहा है, मैं पूरा ड्रॉप लेता हूँ, फुल ड्रॉप लेता हूँ और बैठ के अच्छे से पढ़ाई करूंगा, और पढ़ाई करने के बाद मैं अगले साल कैसे भी एडमिशन लूंगा अच्छे कॉलेज में। आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ, तो मैं BSc IT भी कर रहा हूँ, फिर ये करना है, तो ना तो ये अच्छे से हो पाएगा ना ये अच्छे से हो पाएगा, दोनों में गड़बड़ होगा, ठीक है। तो जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो चुका है उनको बधाई, जिनका अभी होने वाला है उनको भी आगे के लिए बधाई, और जिनका नहीं हो पा रहा है वो फुल ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन अब एक मन में आता है कि सर अगर फुल ड्रॉप ले लिया तो तैयारी कैसे होगी? तो भाई देखो, आपकी तैयारी हुई क्यों नहीं थी लास्ट ईयर? आपकी तैयारी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि आप कॉलेज भी जा रहे थे, प्लस आप कोचिंग भी जा रहे थे, प्लस आप में से बहुत सारे बच्चे JEE की तैयारी कर रहे थे। ओके, उसमें से कुछ लोग तो JEE भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ 11, 12 कर रहे थे। समझ में आ रहा है? CET की तैयारी भी आपने की ही नहीं थी, आप तो सीधा एग्जाम में बैठ गए थे। इसीलिए या तो आपने की थी तो बहुत कम टाइम के लिए की थी, इसलिए आपका हो सकता नहीं हुआ। अभी आपका पूरा का पूरा दिन कॉलेज जाने में कम से कम 7 से 8 घंटे, कोचिंग जाने में कम से कम 3 से 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो ऐसे समझो 12-13 घंटे तो यही हो गए। फिर सोना है 8 घंटे, खाना पीना है, आपका सेल्फ स्टडी करने मिलता ही कहाँ था। फिर भी जो बच्चे रेगुलर थे, जो रेगुलर कॉलेज के साथ, कोचिंग के साथ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के डेली 3-4 घंटे मेहनत करते थे, उनका अच्छा आ चुका है। आपका नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप फुल ड्रॉप ले सकते हो। फुल ड्रॉप लेके अब आपके पास पूरे 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप 8 घंटे, 10 घंटे सो भी सकते हो, 2-3 घंटे नहाना धोना खाने में चला गया, तो आप 12 घंटे जो है रिलैक्स कर सकते हो। ओके, अपने जो डेली का दैनिक कार्यक्रम है वो, उसके बाद लगभग 10 से 12 घंटे आप डेली पढ़ाई कर सकते हो। भाई डेली पढ़ाई शुरू में कम करो, शुरू में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे करो, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का टाइम दो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 6 घंटे हो गए, ठीक है। 6 घंटे हो गए तो आप शुरू करो 6 घंटे से, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, फिर उसमें 1-1 घंटे बढ़ाते जाओ, तीनों सब्जेक्ट में 9 घंटे हो गए। उसमें हो सकता है 2 घंटे आप फिजिक्स तैयार कर रहे हो, फिर 1 घंटा उसके टेस्ट या DPP सॉल्व करो, 3 घंटे हो गए। ऐसे मैथ्स, ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे करते जाओ। फिर लेक्चर्स देखते जाओ, लेक्चर्स देखो, फिर DPP सॉल्व करो। ओके, फिर टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज के पहले आप PYQ सॉल्व करो, CT में आए हुए क्वेश्चन। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आप प्लान्ड वे से करोगे ना तो 99 परसेंटाइल लाने से आपको किसी ने रोका नहीं है। 99 परसेंटाइल के ऊपर ला सकते हो, और जो इस साल गड़बड़ हो रही है वो नहीं होगा। आप जो है डायरेक्ट फर्स्ट कैप राउंड में जो कॉलेज चाहते होंगे वो आपको मिल जाएगा, आप जाके एडमिशन लेके पढ़ाई करोगे।
ये सारी सिचुएशन मैंने बताई, सभी के लिए बताई कि भाई किसी को पार्शियल ड्रॉप लेना है, किसी को ड्रॉप लेना है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन से ऐसे बच्चे जिनका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, कोई अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, अब फुल ड्रॉप लेने से होगा क्या, देखो अगर आप फुल ड्रॉप नहीं लेते हो, आप किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, आप ये डिग्री करते हो, ओके बीएससी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आप एक बीएससी डिग्री करते हो, कोई भी करते हो, साइंस वालों के लिए तो मेन यही है ना, तो 3 साल की करोगे। उसके बाद अगर ये पीजी करते हो तो 2 से 3 साल ये भी लगता है, तो 5 से 6 साल लग जाता है, 5 साल या 6 साल जो भी, तो वहाँ भी 5-6 साल लग रहा है। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप बीटेक करते हो ये वाला, तो ये आपको 4 साल लगता है, अगर आपने 1 साल ड्रॉप लिया तो भी मिला के 5 साल ही हो रहा है, और ये एमसीए करने के बाद एक इंजीनियर के इक्विवेलेंट होते हो। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप जो ड्रॉप ईयर होगा उसको सीखने में डालो, सीटी की तैयारी करो। अब मैं ये सजेशन दूंगा कि आप फुल ड्रॉप अगर लेते हो, फुल ड्रॉप, तो फुल ड्रॉप में पढ़ाई भी करो और साथ में आप क्या करो, कुछ स्किल्स भी सीखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए या कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स होते हैं, वो भी साथ में आपको सीखना है, जिससे आप और भी स्मार्ट बनोगे, आगे नॉलेज आएगा। तो अपना ड्रॉप ईयर जो है उसको जितना भी यूजफुल फ्रूटफुल बना सकते हो करो। अब आप बोलोगे सर ये लेक्चर्स डीपीपी टेस्ट सीरीज, तो देखो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक बैच है टॉपर्स ड्रॉपर बैच, ये आपकी मदद करेगा इसमें, टॉपर्स ड्रॉपर बैच। ये जो बैच है ना, ये डेडिकेटली ड्रॉपर्स के लिए है, ओके, और ये लाइव बैच है भाई, इसमें लाइव आके पढ़ाते हैं, पूरा लाइव आके पढ़ाते हैं। हमारे दिनेश सर ऐप के ऊपर ये मैथ्स के लिए अवेलेबल है, दिनेश सर ऐप के ऊपर लाइव बैच है, पूरे साल भर लाइव होता है, अभी भी चालू है ये बैच, चालू है, इसके लाइव लेक्चर चालू है। आप लोग हमारे साथ ये जो ड्रॉपर्स बैच है इसमें जुड़ सकते हो, इसमें ये जो चीजें सब मिलेगी आपको, डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और वो लाइव लेक्चर रिकॉर्ड होके सेव हो जाते हैं, आप उसको जितनी बार चाहिए उतनी बार देख के रिवाइज कर सकते हो। डीपीपी मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, पीवाईक्यूज इसमें कराए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलते हैं। आपको यहाँ पर डाउट नंबर मिलता है, आप हमारे जो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे उनसे आप टाइमली जब भी चाहे तब डाउट पूछ सकते हो ऑफिस टाइमिंग में, ओके, व्हाट्सएप के जरिए, ऑडियो के जरिए, कॉल के जरिए, इस तरह से। तो ये बहुत ज़बरदस्त बैच है। इसमें क्या होता है कि ये जो बैच है ना, इसमें हम लोग स्ट्रेटेजी आपको बताते रहते हैं, ओके, स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम। अभी फिलहाल हम लोग का जो लेक्चर्स ही चालू है, अभी हमारी जो है ड्रॉपर्स बैच के अंदर संडे टू संडे इस तरह से वीकली स्ट्रेटेजी आना चालू हो जाएगी। ये ड्रॉपर बैच अभी जो शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर ड्रॉपर हैं तो आप इस ड्रॉपर बैच में आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ओके। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, दिनेश सर ऐप इस तरह से डाउनलोड करना है, ये हमारी वेबसाइट है dinesh.live, गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाते हैं तो वहां पर आपको दिनेश सर दिखेगा ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा या तो व्हाट्सएप के जरिए लॉगिन हो जाएगा। इसमें आप कोर्सेज में जाएंगे तो कोर्सेज में आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए, ये दिखेगा, एक तो टॉपर्स एडवांस बैच है और टॉपर्स ड्रॉपर बैच है, ये दोनों बैच सिमिलर बैच ही है। इसमें क्या होता है, ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, इसमें हम ड्रॉपर्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं कि ड्रॉपर्स को कैसे पढ़ाई करना, क्योंकि वो डीमोटिवेट भी होते रहते हैं, कॉलेज नहीं जाते, फ्रेंड से दूर रहते हैं, 1 साल ड्रॉप लिया है, तो मोटिवेशन एंड एवरीथिंग यहाँ पर मिलता है। और ये जो है स्पेशली लाइव कोर्स है, ये लाइव है, इसके अंदर एक रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलता है, एक लाइव कोर्स भी रहेगा, तो डबल कोर्स मिलेगा। एक ही चैप्टर के 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एक लाइव वाली और एक रिकॉर्डेड वाली, दोनों अलग होगी। जो लाइव है वो भी रिकॉर्ड होकर सेव होती है, बट एक ही कोर्स के अंदर 2 कोर्स है। ये लेने के बाद आपको अलग से एक टेस्ट सीरीज, हमारी जो लास्ट में क्रैश कोर्स आता है हमारा, वो क्रैश कोर्स इसके अंदर आपको फ्री मिलता है। एक्चुअल में वो 1000 रुपीज़ का होता है, जो इसके अंदर आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलता है, ओके। तो ये ड्रॉपर बैच है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती है, लेक्चर्स, पीडीएफ नोट, जीपीपी, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें। ये जो है आपको 2009 रुपीज़ का हमारे ऐप के ऊपर दिख रहा होगा, इसके अंदर जो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट कूपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको क्लिक कीजिए, इसको परचेज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के अंदर अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कीजिए और एक QR कोड आएगा पेमेंट के लिए, तो किसी भी घर के मेंबर से, फैमिली मेंबर या फ्रेंड से के मोबाइल से स्कैन करके उसको पेमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे रेगुलर बच्चे हैं, अभी 12वीं कर रहे हैं, उनको टॉपर्स एडवांस बैच में एनरोल होना चाहिए, और ये भी सिमिलर ही है, ओके, तो इसमें वो एनरोल हो सकते हैं। और जो ड्रॉपर्स हैं वो इसमें एनरोल हो सकते हैं, इसमें ड्रॉपर की स्ट्रेटेजी आती है। तो है ना कमाल की चीज़। तो आप लोगों से मस्त बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ड्रॉपर हैं या ड्रॉप आपने लिया है
तो आप हमारे साथ इस ड्रॉपर बैच में जुड़ जाइए। लाइव लेक्चर होते हैं, मैं खुद मैथ्स 2 खुद पढ़ाता हूँ और मैथ्स 1 हमारे मिथिलेश सर पढ़ाते हैं, ठीक है, और लाइव पढ़ाते हैं, बहुत मजा आता है। तो इस तरह से ये है। अभी भी जो कैप राउंड 3 है उसके लिए आपने अगर फॉर्म भरा हुआ है तो एक ट्राई और दीजिए, अपने आप को ट्राई कीजिए कि एडमिशन हो जाता है क्या, और अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप निकल जाइए, ड्रॉप मत लीजिए। लेकिन अगर कैप राउंड 3 या 4 के अंदर भी, कैप राउंड 3 या 4 के अंदर भी आप ट्राई कर रहे हैं और अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। और लेकिन ड्रॉप ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका, उसको जितना यूजफुल बनाना है उतना यूजफुल कीजिए, जितना लर्निंग कर सकते हो उतना करो और अच्छे से परसेंटाइल लाके आगे बढ़ो। और देखो यहाँ पर क्यों ऐसा कॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलेज के अंदर अगर कैंपस में प्लेसमेंट हो गया तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो एवरेज या लो ग्रेड कॉलेज होते हैं जहां कैंपस प्लेसमेंट होता ही नहीं है। आपकी डिग्री हो गई, जाओ अब नौकरी ढूंढो, खुद करो, वहां कंपनीज ही नहीं आती है। बट जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं जहां प्लेसमेंट अच्छा होता है वहां पर क्या होता है, कैंपस के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं और वो कंपनीज इंटरव्यू वगैरह लेती है और जगह पे जॉब दे देती है। 4th ईयर में आपकी 4th ईयर की पढ़ाई चालू है और जॉब भी कैसे छोटे मोटे नहीं, बड़े जॉब्स होते हैं, क्योंकि आप एक इंजीनियर है। अब कोई इंजीनियर को जॉब नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती भाई? उसने इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं किया। ओके, तो आपको इंजीनियरिंग अच्छे से करनी होगी, सारी चीजें सीखनी होगी आगे, और अभी मन में ठानना होगा तो ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कॉलेज। अब कॉलेज कैसे मिलेगा? अच्छे परसेंटाइल से। अच्छे परसेंटाइल कैसे मिलेंगे कि आप MST CT जो एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करके परसेंटाइल लेकर आओ। जितना ज्यादा परसेंटाइल लाओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। बस यही बताना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे जो दिनेश सर ऐप की, उस ऐप को इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में। आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है दिनेश सर ऐप स्टोर के ऊपर। तो आप पढ़ना चालू करो, जिसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर पढ़ना है dinesh.live ये ऐप है, वहां से आप पढ़ना चालू कर सकते हैं। चलो मिलते हैं कोर्सेज के अंदर। बाय एवरीवन, टेक केयर। आपको और क्या कैसे वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए तो हम डिटेल में आपको बताएंगे।